गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक की प्रॉपर्टी या गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक सारणी के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वह परिवर्त आव्यूह या परिवर्त सारणी कह सकते हैं, ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड है कि यदि किसी सारणी में अपन समस्त पंक्ति अर्थात जितने भी रो है उनको कॉलम में अर्थात स्तंभ में तथा स्तंभ को वापस अपन पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी और डी है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट में समस्त पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दूं, अर्थात ये कर दूं डेल्टा 1 इक्वल टू क्या कर देता हूं, पंक्ति को स्तंभ बना लेता हूं अर्थात ए बी और ये सी और डी और जितने भी स्तंभ थे वो क्या बन गए, एसी स्तंभ था तो एसी पंक्ति बन गई। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो इक्वल आएगी, समान आएगी, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसकी वैल्यू अपन निकालें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आएगी AD माइनस BC और इसकी भी यदि अपन वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 1 की तो वैल्यू आएगी आपके पास में, देखिए AD माइनस BC। ठीक बात, ये अपन ने 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व किया है। अपन 3/3 के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, 4/4 के लिए भी फॉलो होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि अपन इसको 3/3 की डिटर्मिनेंट में लेके बात करें तो किस प्रकार होगा, देखिए अपन ने ये 2/2 की डिटर्मिनेंट लेके प्रूव किया। अब मैं इसको 3/3 की लेके बात करता हूं। मान लेता हूं, माना एक कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास में जो कि 3/3 की है, A1 B1 C1 और ये हो गया A2 B2 C2 और ये हो गया A3 B3 और ये हो गया आपके पास में C3। ठीक है, ये आपके पास में 3/3 की है। अब मैं इसका मान निकालूं और एक मैट्रिक्स और कंसीडर कर लेता हूं मैं डेल्टा 1, जिसमें क्या करता हूं, समस्त पंक्तियों को स्तंभ में बदल देता हूं और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देता हूं। तो ये हो गया A1 B1 C1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A2 B2 और C2। ठीक बात, और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ तो A3 B3 और C3। ये आ गई एक डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आएगी। अब मैंने इसका एक्सपांशन करना आपको सिखा रखा है, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुसार कर सकते हो या फिर उप सारणी के रूप में कर सकते हो या फिर सारूस डायग्राम की सहायता से कर सकते हो। मैं यहाँ सारूस डायग्राम की सहायता से इसका मान निकालता हूँ। तो देखिए डेल्टा का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका मैं सारूस डायग्राम बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब मैंने क्या कहा था, पहली दो पंक्तियों को वापस रिपीट कर दो। तो ये तो था आपके पास में सारणी। अब मैं पहली दो पंक्तियों को वापस लिखूंगा, तो A1 B1 A2 B2 A3 और B3। यही तो अपने सीखा था। पहले पूरी डिटर्मिनेंट को लिखो, फिर उसके वापस आपके दो पंक्ति प्रथम को रिपीट कर दो। अब अपन ने कहा था कि इसका कैसे मान निकालते हैं, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और तिरछा चलते हैं। ठीक बात, फिर इसका इसके साथ में और फिर इसका इसके साथ में। तो देखिए मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो वैल्यू किस प्रकार आएगी, A1
A1 B2 C3 इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाना है। A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 और B3 ये आ गया। माइनस क्या होता है कि इनका आपके पास में वापस विपरीत चलेंगे। विपरीत कैसे कि नीचे से स्टार्ट करेंगे, पहले ऊपर से किया था, ये इसका इसके साथ में, ठीक बात, इसका इसके साथ में और इसका इसका इसके साथ में, ठीक बात। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, A3 B2 C1 तो ये हो गया A3 B2 C1, या फिर मैं इसको नीचे लिख लेता ताकि उस तरफ से अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी। आएगा A3 B2 और C1 प्लस B3 C2 और A1 और प्लस C3 A2 B1 C3 B2 और A1, ये इस डिटरमिनेंट का मान आ गया। इसी प्रकार अपन सारी डायग्राम की सहायता से इसको ओपन किया जाए तो देखिए डेल्टा वन बराबर A1 A2 और A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3, ठीक बात। अब पहली दो पंक्तियों को रिपीट करता हूं तो A1 A2 B1 B2 C1 और C2, ठीक बात। तो अब अपन इसका डायग्राम बनाएं तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो वैल्यू आ जाएगी A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 और C2, ठीक बात। माइनस वापस इस तरफ उल्टा चलेंगे, ये और ये, ठीक है। तो C1 B2 A3 प्लस C2 B3 और A1 तो ये हो गया C2 B3 और A1 और प्लस इसका वापस चलेंगे उल्टा तो ये हो गया C3 B1 और A2। अब मैं इन दोनों का मान देखिए तुलना करूं तो इसके देखिए A1 B2 C3 A1 B2 C3 A2 B3 C1 A2 B3 C1 A3 B1 C2 A3 B1 C2 and C1 B2 A3 C1 B2 A3 B3 C2 A1 B3 C2 A1 और C3 B1 A2 C3 B1 A2। अर्थात कोई भी दो आपके पास में जितने भी सारणी दे रखी है 2x2 की 3x3 की, समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभ में और समस्त स्तंभ को मैं समस्त पंक्तियों में परिवर्तित कर देता हूं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात अपन इसको ये देख सकते हैं कि किसी भी, मान लीजिए आपके पास में A अवयव है और उसका सारणी लेता हूं तो वो उसी अवयव के ट्रांसपोज के सारणी के क्या होगा, बराबर, क्योंकि अपन ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। उसके अंतर्गत ये कहा था कि यदि किसी मैट्रिक्स की समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभ में और समस्त स्तंभ को समस्त पंक्तियों में बदल दें तो वो जो नया अवयव प्राप्त होता है वो उस अवयव का ट्रांसपोज ऑफ अवयव कहलाता है या परिवर्त अवयव कहलाता है। तो ये अपन ने पहली थ्योरम या पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड तो देखिए मैं इसको एज इट इज रखता हूं क्योंकि मुझे इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको मुझे सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने में भी अपन को जरूरत पड़ेगी। मैं एक ही मैट्रिक्स या एक ही डिटरमिनेंट को लेके अपन बार बार करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, सेकंड प्रॉपर्टी को अपन लेके बात करें, यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभों, कोई भी दो स्तंभ ले सकते हैं या कोई भी दो पंक्ति, किसी सारणी में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए अर्थात इंटरचेंज कर दिया जाए। विनिमय का मतलब होता है परस्पर आपस में बदलना या इंटरचेंज। परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान
तो वही रहता है, परंतु उनका चिन्ह बदल जाता है। सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि पहले प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक बात, ये है आपके पास में सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, मैं एक डिटरमिनेंट लेके चलता हूं, ये मैंने डिटरमिनेंट ले ली। पहले यदि चाहो तो आप 2/2 की लेके बात कर सकते हो। मैं पहले 2/2 का कोई एग्जांपल लेके बताता हूं। ए, बी, सी और डी कोई एक डिटरमिनेंट है। ठीक बात, एक डिटरमिनेंट में इसको क्या करता हूं, मैंने कहा कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदल दिया जाए। दो पंक्ति आपके पास में, मैं इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो क्या होगा, सी डी ए और बी हो सकता है। या फिर कोई भी दो स्तंभ बदलते हैं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा 2 बराबर बी, बी और ए और सी। इसमें मैंने दो पंक्तियों को इंटरचेंज किया है और इसमें दो स्तंभों को इंटरचेंज किया है। तो इसका मान क्या आएगा, देखिए, डेल्टा बराबर ए डी माइनस बी सी, जो इसका इसके साथ बना माइनस इसका इसके साथ। डेल्टा 1 बराबर क्या आएगा, इसका इसके साथ, मतलब आपके पास में सी बी माइनस ए डी। और यदि मैं इसमें से माइनस कॉमा लेता हूं तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी आया कि नहीं आया, अर्थात डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा आ गया। मान तो वही रहा, लेकिन उसका चिन्ह बदल गया। ठीक है, क्योंकि ए डी माइनस बी सी इसका भी मान था, लेकिन नेगेटिव आ गया। डेल्टा 2 की यदि अपन बात करें तो ये भी बी सी माइनस ए डी और ये बी सी माइनस ए डी, और इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये हो गया ए डी माइनस बी सी, अर्थात माइनस डेल्टा। ठीक है, तो यदि किसी सारणी में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज कर दें तो सारणी का मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि पॉजिटिव राशि आएगी तो उसका नेगेटिव हो जाता है, और पहले नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो मैंने 2/2 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के लिए बताया। अब इसी का अपन 3/3 के लिए बात करें तो देखिए किस प्रकार होगा। अब मैं एक ऐसी डिटरमिनेंट लेता हूं, ये एक डिटरमिनेंट डेल्टा 1 है, जिसमें मैं कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को इंटरचेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको यहां ले आता हूं, इसको वहां ले जाता हूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, A2 B2 C2 A1 B1 C1, और थर्ड एचडी रखना है तो A3 B3 और C3। अब ध्यान रहे, मैंने आपको पहली दो पंक्ति इंटरचेंज की है, आप दो स्तंभ कर सकते हो या दूसरा और तीसरा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास में हमेशा वही रूल लगेगा। और ये कितने भी ऑर्डर के लिए लागू हो सकता है, 2/2 के लिए, 3/3 के लिए, 4/4 के लिए, लेकिन 1/1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। लेकिन अपने क्या कहा है, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट भी वहां पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखिए मैं इसका मान निकालता हूं, तो सारूस डायग्राम की सहायता से यदि अपन इसका मान निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए, डेल्टा 1 बराबर A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 और C3। अब वापस दो पंक्तियों को मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, तो A2 B2 A1 B1 और A3 B3। ठीक बात। अब देखिए पहले क्या करते हैं अपन, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए सबसे पहले A1 B2 C3 A1 B2 C3, फिर बात करें B2 C1 A3 तो B2 C1 A3, और फिर बात करते हैं C2 A1 B3 तो C2 A1 B3। ठीक बात। माइनस का A3 B1 C2, तो देखिए A3 B1 C2, और फिर B3 C1 A2 तो B3 C1 A2, और फिर बढ़ेगा आपके पास में ये वाली, तो ये हो गया C3 A1 B2। अब मैं इसका और इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो देखिए यहां पर ये A1 B2 C3 A1 B2 C3 B1 C2 A3 B1 C2 A3,
और C1A2B3 ये यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ ये क्या आ गया नेगेटिव, और इस तरफ ये पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। यदि मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वापस आपके पास में क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात अपन लिख सकते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसी भी सारणिक में हमेशा कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ का अपन इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है, जो डेल्टा 1 का आएगा वो डेल्टा का आएगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल को लेके अपन बात करते हैं कि संख्यात्मक मान कैसे चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके। मैंने एक डिटरमिनेंट कंसीडर की है, अपन 2/2 की कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं 2, 4, 6 और 3। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ, तो 2 into 3 minus 6 into 4, तो ये हो गया 6 minus 60 24 बराबर आपके पास है माइनस का 18। ठीक है, अब देखिए मैं डेल्टा 1 लेता हूं, डेल्टा 1 में क्या करता हूं, कोई भी दो पंक्ति को इंटरचेंज कर लेता हूं। तो देखिए ये हो गया 6, 3, 2 और 4, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये और ये, तो ये वैल्यू आएगी देखिए 6 into 4 minus 2 into 3 अर्थात 24 minus 6 बराबर 18। इसका माइनस 18 और इसका 18, तो मैंने क्या कहा था उसका संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, इसका 18 है तो इसका भी 18, लेकिन चिन्ह परिवर्तित है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया। चाहो तो इसमें मैंने पंक्तियों को इंटरचेंज किया है, आप चाहो तो इसमें स्तंभ को भी इंटरचेंज कर सकते हो, अर्थात पहले 4, 3 और लास्ट में 2 और 6। तो इसका जो मान होगा वो देखिए 4 into 6 minus 3 into 2, तो ये हो गया 3 into 2, तो ये हो गया आपके पास में 24 minus 6 बराबर 18, तो ये 18 क्या है, ये माइनस 18। तो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए जो आपके पास में ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा 1 एंड डेल्टा बराबर माइनस का डेल्टा 2। तो ये था आपके पास में प्रथम दो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की या सारणी की। पहली प्रॉपर्टी में अपन ने बताया कि यदि समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभों में तथा समस्त स्तंभ को समस्त पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक में मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंज। और यदि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू का आपके पास जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा।